हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन जो होगा यह हिंदी से होगा, जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यानी एक तरह कहे कि जैसे आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम उसी तरह से डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह तद्भव इनमें से कौन सा तद्भव रूप है। तो तत्सम और तद्भव से 2 नंबर का आपका फिक्स रहता है परीक्षा में, तो आपका आना है, ये फिक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं तत्सम क्या होता है। तो वे शब्द आप कॉपी में लिख लीजिए, वे शब्द जो मूल भाषा संस्कृत के ज्यों के त्यों जो है ये आपका हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। संस्कृत के जैसे रहते हैं सेम आपका हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, जैसे अग्नि, ठीक ना। तो हिंदी और ये जो है ये संस्कृत में ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जब भी आपका संस्कृत शब्द दिखे, मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जब आपको लगे कि यह संस्कृत शब्द है, क्योंकि आपको शब्द पढ़ेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि यह संस्कृत है कि हिंदी। जब भी आपको लगे कि जैसे आप कर्म है, ठीक ना, तो आपको लग नहीं रहा है कि कुछ अलग लग रहा है, ठीक ना। जैसे आम्र है, तो आम तो जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, आम्र है। तो आप कुछ अलग नहीं लग रहा है। जब कुछ अलग लगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यह तत्सम हो जाएगा। लेकिन जब ये आम हो, बिगड़ा हुआ रूप हो, यानी आम्र जो संस्कृत शब्द है, और उसका जब जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे कहता है ना कि वह दुर्बल है। दुर्बल का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, वह जब अगर दुर्बल हो तो वो आपका तत्सम हो जाएगा। और उसी का बिगड़ा रूप जो है, कहते हैं ना वो दुबला है। क्या कहते हैं, वो दुबला है, वो लड़का दुबला है, वो लड़की दुबली है। जैसे कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड दुबली है, ठीक ना। तो ये दुबली का जो आता है उसका बिगड़ा रूप, दुर्बल का ही दुर्बल, ठीक ना। तो दुबला जब आपका हिंदी का रहे तो आपका क्या हो जाएगा, जो हिंदी में आकर प्रयोग किया जाता है वो आपका तद्भव हो जाएगा। तो आप बता दीजिए आप हमें कि इसका क्या हो जाएगा। यहाँ जैसा कि आप एग्जाम्पल पर देखेंगे, ये देखिए आपको संस्कृत शब्द लग रहा है, ये भी संस्कृत शब्द लग रहा है, ये भी संस्कृत शब्द लग रहा है। तो आपको अपना देहाती भाषा में कौन सा अच्छा लग रहा है, 14 नहीं कह रहे हैं, 14। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर ऑप्शन यानी 14 जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो आप समझ गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी तत्सम तद्भव पर है, तो जल्दी से आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कह रहा है तत्सम को पहचानने के लिए, ठीक ना। तो मैंने क्या बताया था, तत्सम जो होगा वह संस्कृत जैसा शब्द दिखेगा। तो हंसील आपको हिंदी लग रहा है, कपूर भी आपको यही लग रहा है, आम भी लग रहा है, ओज कुछ आपको अलग दिख रहा है, ओज, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। तो ऐसे भी आप परीक्षाओं में क्या है, नहीं अगर आए तो भी आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है ऐसे ही आपको गोला ऐसे ऐसे रंगना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप ऐसे भी देखिए जिससे आपको क्या हो, प्रैक्टिस हो सके। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। अगर तत्सम तद्भव से अब दोबारा क्वेश्चन डिस्कस होगा तो प्लीज़ गलती मत कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, दारा। कह रहा है दारा, दारा का अर्थ क्या होता है, तो दारा की अर्थ होती है पत्नी। जैसे कहते हैं ना वह मेरी दारा है, यानी इसका मतलब है वह मेरी पत्नी है, ठीक ना। तो दारा का अर्थ पत्नी होती। एक बात और बता देता हूँ साथियों कि हमारा इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स चल रहा है, जो कि ऑफर चल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप इसे जाइए और इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद होगा। तो सोचिए मत, बहुत कम शुल्क में अभी ऑफर चल रहा है। तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप यूट्यूब पे जो है मॉक टेस्ट दे पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ। तो उसके क्या क्या मिलने वाला है, फुल वीडियो कोर्स, ठीक ना। आपको फुल वीडियो कोर्स मिलेगा, साथ साथ फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक ना, जहाँ वहाँ दिया हुआ है और उसी को आपको डिस्कस करने को यहाँ मिल जाएगा। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोचिए मत,
आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 2021 में यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक ना। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और डेमो भी दिया हुआ, आप इसे डेमो को भी ज़रूर देखिए। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। ये पूछा किस रूप में जाता है, कहता है अल्पप्राण और कहता है महाप्राण, दो यहाँ पूछे जाते हैं। एक होता है अल्पप्राण फर्स्ट और दूसरा आता है ये महाप्राण। तो अल्पप्राण में जान लीजिए, यानी ये अल्पप्राण में जान लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है, ठीक ना। जैसे क हुआ, फिर ग हुआ, और फिर क्या होता है क ख ग घ अंग, ठीक ना। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और ये जो आता है आपका, ये महाप्राण कहलाता है, ठीक ना। ये महाप्राण जो होता है आपका, ये महाप्राण क्या होता है आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, दूसरा का मतलब क्या होता है ख, ठीक। और चौथा, तो यहाँ आपका ऑप्शन में, यहाँ ये ऑप्शन में आप अल्पप्राण की जगह आप महाप्राण कर दीजिए, ठीक ना। क्या कर दीजिए आप, महाप्राण। तो क्योंकि ऑप्शन में जो है ये, जैसे मैंने क्या बताया था कि महाप्राण क्या क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं 2 और 4, तो ठीक ना। तो उसमें 2 क्या है, ये ख है, क क्या है फर्स्ट है, और उसके बाद ग क्या है 3 है, यानी आप ये ब क्या हुआ प फ ब 3 है। तो ये क्वेश्चन में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ महाप्राण लगा लीजिए। इनमें से कौन सा महाप्राण है, तो आपको क्या हो जाएगा ख, ऐसे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक ना। एक बार मैं फिर से इसे दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा जैसे बता रहा हूँ, यहाँ आप सबसे पहले दे दीजिए महाप्राण, ठीक ना। तो महाप्राण जैसे आप दे दीजिए, क्योंकि इनमें से कौन सा महाप्राण है। तो महाप्राण जो होती है, ये आपका प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। जैसे दूसरा का मतलब हुआ ख, और चौथा का मतलब हुआ क्या घ। और अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण आप कॉपी में लिख लीजिए, अल्पप्राण, अल्पप्राण का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है, तो ठीक। तो आप समझ गए होंगे महाप्राण में क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग आता है ख और घ, मात्र 2 प्रत्येक वर्ग का। और अल्पप्राण में क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क हुआ, ग हुआ और अंग हुआ। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका अल्पप्राण, और ये जो हुआ आपका ये महाप्राण हुआ। तो इस प्रकार आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इस टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ये फुल कोर्स प्लस वीडियो कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर कल हम 6 बजे आप लोग के साथ MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। धन्यवाद।